फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिन बाद आप लोग के सामने हूँ और आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट है स्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, EOC, स्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। तो फ्रेंड्स, ये आखिर होता क्या है स्केलेशन ऑफ कमिटमेंट और इससे क्या इंसाइट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने एम्बिशंस में। तो हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है दोस्तों कि आप कोई काम कर रहे हो और आप उसमें अपना इतना टाइम, अपना इतना एफर्ट लगा देते हो, इतना मेहनत किया आपने, दिन रात मेहनत की, दिन रात पैसा बहाया, मेहनत किया और फिर भी अ, आप आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, आपको जो आउटकम चाहिए वो आउटकम नहीं मिल रहा है। आप इनपुट दे रहे हो, बहाते जा रहे हो पैसा, मेहनत और टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और आपको आउटपुट, जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, वो आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो फिर भी आप लगाए जा रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, उसमें उस चीज़ पे अपना टाइम एक्सपेंडिचर किए जा रहे हो, अपना मनी एक्सपेंडिचर किए जा रहे हो, अपना एफर्ट एक्सपेंडिचर किए जा रहे हो, फिर भी वो आउटकम नहीं मिल रहा है। फिर भी हम लोग पीछे नहीं हैं, हम लोग और मेहनत कर रहे हैं। हम लोग को पता है कि हम लोग को आउटकम नहीं मिल रहा है। तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स स्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। तो स्केलेशन ऑफ कमिटमेंट में क्या होता है कि आप एफर्ट लगा रहे हो पर आउटकम नहीं मिल रहा है। आउटकम नहीं मिल रहा है, आपको लगता है मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। एक तो ये मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। हाउ कैन आई बी रॉन्ग, हाउ कैन I not foresee the future? How come that I made a wrong decision? एक तो ये होता है कि मैं तो गलत हो नहीं सकता हूँ। तो एक ये थॉट आता है माइंड में। तो लोग सोचते हैं मैं तो गलत हो नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं और मेहनत करता हूँ और मेहनत करता हूँ। दूसरा और थॉट क्या हो सकता है? दूसरा थॉट हो सकता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट। पीपल थिंक that they will lose respect in the eye of other person, other people, if they take back their words, take back their actions, more importantly. तो ऐसा लगता है कि अरे यार, एक तो ये लगता है कि यार मैं कि गलत हो सकता है क्या, मैं गलत हो सकता है क्या, हाँ नहीं ना। तो एक ही लगता है। दूसरा लगता है यार कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो लोग क्या सोचेंगे, इसी में बहुत लोग रह जाते हैं। और जो लोग ऐसे में रह जाते हैं वो लोग शिकार होते हैं स्केलेशन ऑफ कमिटमेंट के। आउटकम नहीं मिल रहा है, एफर्ट लगा रहे हैं, आउटकम नहीं मिल रहा है, फिर भी एफर्ट लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं स्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। और कॉनकॉर्ड एक कंपनी है, फॉर्म किया था यूनाइटेड किंगडम और यूके और फ्रांस ने मिल के, अराउंड 1960s का बात होगा, जो कि ट्रैवल को बहुत फास्ट बनाने वाली थी और सुपरसोनिक स्पीड में वो फ्लाइट रहती। और उसको बनाया गया था कि ट्रांस अटलांटिक आप जा सकते हो एट मोर देन स्पीड ऑफ द साउंड। बट होता क्या है ना कि ये प्रोजेक्ट फेल्योर हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस ला दिए थे कि बहुत सारे कंट्रीज़ में कि आप इस स्पीड में नहीं चला सकते हो, जिससे कि लोगों का जो मेंटल बैलेंस है, या लोग ये जो हमारी खिड़की हैं, दरवाजे हैं, ये सोनिक बूम जो होता है, जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, उससे इम्पेक्टेड नहीं हो, इसलिए भी गवर्नमेंट ने
ये जो सुपरसोनिक स्पीड पे जो फ़्लाइट्स थी, बहुत सारी कंट्रीज़ ने उनका उनका अपने एयर स्पेस में आना बंद कर दिया। प्लस सुपरसोनिक स्पीड में आप फ्लाइट लोगे, होता है क्या, सुपरसोनिक वो बोलते हैं मैक, मैक 1, मैक 2। मैक 2 क्या हुआ? डबल द स्पीड ऑफ द साउंड। मैक 1 स्पीड ऑफ द साउंड, तो 2 मैक 2 पे चल रही थी कॉनकॉर्ड की फ़्लाइट, चली जब प्रोजेक्ट डेवलप हुआ तो हुआ क्या कि फ्यूल बहुत लगता था, फ्यूल बहुत ज़्यादा लगता था। अराउंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं एग्जैक्ट तो मेरे को भी याद नहीं, बट अराउंड thousands of liters, thousands of liters of fuel Concorde plane required। तो होता क्या है ना कि ये सब इन द मीन टाइम डेवलप होने लगा प्रॉब्लम, सोनिक बूम को लेकर रेगुलेशंस आ गए, फिर फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा, फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा था। क्यों? क्योंकि फ्यूल ज़्यादा चाहिए, आप डबल द स्पीड ऑफ द साउंड चलाओगे तो फिर आपको फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा चाहिए तो फ्यूल ज़्यादा चाहिए। सो इट बिकेम अ फेल्योर। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब बाद में नहीं हुआ, कॉनकॉर्ड फाइनली डेवलप होने लगा। ये सब बहुत सारी चीज़ें बीच में डेवलप हुई कि और लोग समझ सकते थे कि ये जो आने वाला प्रोजेक्ट है हमारा, that will not be sustainable, that will not go for a long time, but still France and UK and their respective companies इतना पैसा बहाया, बहुत पैसा बहा दिया, वेस्ट कर दिया पैसे को। तो एक ये कॉन्कॉर्ड का एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगा फ्रेंड्स, डोंट वरी, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल है मोटोरोला का। मोटोरोला का जो इरिडियम मोबाइल सेट था, जो इरिडियम था, उसमें होता क्या था कि वो मोटोरोला ने लॉन्च कर दिया अराउंड, मुझे लगता है अराउंड 95-96 अराउंड का बात होगा अप्रॉक्स, मेरे ख्याल से। लॉन्च तो कर दिया मोटोरोला ने, बट इरिडियम हैंडसेट, बट उसमें इरिडियम टेक्नोलॉजी पे काम करता था वो। और उसमें प्रॉब्लम ये था कि वो सिर्फ वो गाड़ी में काम नहीं करता था, कार में या माउंटेनियस टेरेन में आप हो वहाँ, या किसी संकरी गली में हो, एंड टू प्रिसाइज, अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हो ना, और गाड़ी में बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो काम करता था लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन पे। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, ये क्या होता है? ये होता है कि जब आप सेटेलाइट और आपके मोबाइल के बीच में सीधा स्ट्रेट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हो, तो ही ये टेक्नोलॉजी काम करती थी मोबाइल फ़ोन्स की, जो मोटरोला ने इनिशिएट किया था। और सेटेलाइट्स भी लॉन्च किए थे मोटरोला ने, बट ये टेक्नोलॉजी फेल्योर हो गया क्योंकि हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। प्लस फ़ोन जो थे इतने बल्कि फ़ोन थे, इतने हेवी फ़ोन थे कि इट रियली बिकेम डिफ़िकल्ट टू हैंडल इट। सो मोटरोला का जो इरिडियम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैंडसेट था वो भी एक फेल्योर हो गया। तो ये दोनों चीज़ें क्या बताती हैं कि इतना कमिट नहीं कर दो ना, जब लगे ना कि यार मैं आउटपुट मेरे को नहीं मिलेगा, मैं एफर्ट तो लगा रहा हूँ पर मेरे को आउटपुट नहीं लगेगा, तो क्या करना चाहिए? तो यही कर सकते हो ना कि उसको आप अबेंडन कर सकते हो, उस प्रोजेक्ट को छोड़ सकते हो। सो लेट इट बेटर क्विट rather than investing your precious time and money। अगर आपको किसी कंपनी में मन नहीं लग रहा है एंड स्टिल यू आर डिवोटिंग योर टाइम टू इट, अगर किसी जॉब में मन नहीं लग रहा है एंड स्टिल यू आर डिवोटिंग मच एफर्ट, टाइम एंड एफर्ट इन इट, इसका मतलब क्या? यू सिंपली क्विट, यू शुड सिंपली क्विट, बिकॉज नहीं तो क्या होगा? नहीं तो होगा एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। आप कमिट किए जा रहे हो, स्केलेट किए जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो अपने कमिटमेंट को, बट आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना है। किसी भी रिलेशनशिप में जिसमें कि लगे दैट कि दो लोग एक दूसरे के प्रति टॉक्सिक हैं, दे शुड नॉट कंटिन्यू इन दैट रिलेशनशिप, बिकॉज आउटकम जब मिलेगा नहीं
then what's the worth of giving your efforts, giving your inputs? ah so ये है escalation of commitment. और escalation of commitment एक important concept है मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, बिजनेस का, बिजनेस साइकोलॉजी का, जो हम सबों को जानना चाहिए. एंड वी शुड ट्राई. एक एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा. तो इसलिए एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट नहीं करना है. जब भी लगे कि हम लोग रॉन्ग पाथ पे जा रहे हैं तो उसको अवॉइड करना, उस रास्ते को छोड़ देना है. सो दैट्स इट फ्रेंड्स. और इसी के साथ गुड नाइट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. एट द सेम टाइम नेवर एस्केलेट, नेवर मेक कमिटमेंट जो कि एक लिमिट से ज़्यादा हो. एक डायलॉग है, हमारे एक एक्टर है, उनका एक डायलॉग है कि मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूँ तो खुद की भी नहीं सुनता. अभी उनका हालत क्या पता है ना, उनको थ्रीट्स मिल रहे हैं, थ्रीट्स मिल रहे हैं, लाइफ के थ्रीट्स मिल रहे हैं किसी स्पेसिफिक गैंग से. क्यों मिल रहे हैं? एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट. सॉरी बोल दो यार, सॉरी बोल दो. अगर आपने किसी कम्युनिटी, जैसे कि बिश्नोई कम्युनिटी है, उसको हर्ट किया, तो उस कम्युनिटी को आप सॉरी बोलो. सॉरी बोलने से तो कुछ होता है नहीं, फिर भी आप सॉरी बोलो. बट बीइंग लाइक मैं एक बार कमिटमेंट कर देता तो फिर किसी की भी नहीं सुनता, दैट्स फुलिश, दैट्स ए फुलिश स्टेप. सो आज उनकी लाइफ को खतरा है और आगे भी खतरा रहेगा. क्यों? क्योंकि एक बार सॉरी कह देने से, एक बार सिर्फ सिंपल सॉरी कह देने से मैटर सॉल्व हो जाता है. 90% ऑफ द मैटर सॉल्व हो जाता है. बट पीपल डोंट से, दे सोचते हैं कि हमारा जो इमेज है, हमारा जो ईगो है, ये ईगो जो हमारा है ना, ये डैमेज हो जाएगा. लोग अपने ईगो को बचाने के लिए इतने तत्पर रहते हैं कि उनकी लाइफ को थ्रेट मिलने लगती है. सो फ्रेंड्स, ऑलवेज beware of your ego, beware of your ego, beware that you are not doing escalation of commitment, you are not making commitments which are fruitless, you are not making commitments which are not worth any money, you are not making commitments which seem futile. So friends, with all this to say, again, good night. So jao. Have a good sleep. Sweet dreams. Thank you very much.